ये साधना की जो पगडंडी होती है ना, वो अनासक्त हुए बिना आप उस पर यात्रा कर नहीं सकते। अगर आप योग की पगडंडी पर चलने की बात करते हैं, अटैचमेंट कहाँ कहाँ है देखो। पहले खाने का चस्का है क्या? जीभ का क्यों? जीभ के चस्के लगे पड़े हैं क्या? खाने पीने के चटोरापन है क्या? ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी चक चक करके देखूं स्वाद, तरह तरह के स्वाद देखता है, विभिन्न प्रकार के परिधान धारण कर करके देखता है। आह कैसा लग रहा हूं, आह कैसा लग रहा हूं। और पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, क्या मैं इन ऐषणाओं से मुक्त हो पाया हूं? जो ये पुत्रेषणा है ना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, बहुत सारे पुत्रों की इच्छा, कब तक आप गृहस्थी बने, बहुत कुछ हुआ, सब हो गया, इसके पश्चात अब आप विराम हो जाइए। दायित्व तो बच्चों के विवाह आदि हो गए, सब फिट हो गए और अपने बड़े नियम और निष्ठा के साथ निभाया है। अब ये देखो कि अब तो नहीं फंसे पड़े। अगर अभी भी फंसे पड़े हो, एक आध टांग वहां उलझी पड़ी है, तो जो अंतरंग साधना होनी चाहिए, जो अंदर जो यात्रा चलनी चाहिए इंटरनल, वो नहीं हो पाती। और धन कमाने की, ये देखो कि आप साधना की पगडंडी पर तो चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आवश्यकताओं का बहुत अंबार पाल के रखा हुआ हो। क्यों? मुझे तो कम से कम इतना पैसा चाहिए चाहिए, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। साधना की पगडंडी पर चलने के पश्चात थोड़े से में काम चलता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। और बताता हूं, लोग दो तीन चार बार खा के अपना काम चलाते हैं समाज में। साधक तो सिर्फ एक बार में ही अपना का पूर्ति कर लेता है। एक बार किया और बढ़िया अपना साधना में लगे रहे, और वह भी अपने हाथ से कोई एक आध टिक्कड़ बना लिया, थोड़ा दलिया बनाया, हल्का फुल्का कुछ बना लिया, तो वो साधक के लिए अनिवार्य है। कभी कभी परिवार से बिल्कुल अलग हट करके देखा करो कि परिवार में कितना अटैचमेंट है। और एक बात, आप के पास में बहुत पैसा है लेकिन वो घर है, वो बैंक में है, उससे भी मेरे विचार से अगर साधना करनी है तो उपराम हो करके अगर प्रयास ये करो कि आप बिना पैसे के अपनी साधना करने का प्रयास करो। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? भैया हम तो भिक्षा कर लिया करते थे, और अगर मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया वापस, क्योंकि अभी तो मैं कार्य क्षेत्र में हूं, तो संभवतः वो उसी तरह का मोड़ आएगा, वापस वही तरह का मोड़ आएगा। दुनिया समाज जितना भी है ना, उसकी मुझे कोई विशेष ज्यादा परवाह है नहीं। जी रहा हूं तो समाज का काम करने के लिए जी रहा हूं, और अंदर से अभी भी वही सब चीजें। क्यों? ये मेरा दायित्व है, ये मुझे निभाना है, निर्वाह करना ही करना है। तो इस तरह से अपना दायित्व पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व था मेरा अंतरंग साधना। और यदि अंतरंग साधना आपकी नहीं हो पा रही है तो कंकड़ पत्थर बटोरने में आज भी लगे पड़े हैं, वासनाएं कहीं ना कहीं आपकी लगी पड़ी हैं, तो भैया याद रखना, तो आप अपने उस साधना को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। एक और इच्छा पैदा होती है, जैसे लोकेषणा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की ऐषणा भर जाना। क्या है? अब मेरे अंदर भी है, मैं क्यों मना करूं? मेरे अंदर किस टाइप की है? पर वो मेरे अंदर इस तरह की है कि मेरा एक संकल्प है कि झोंपड़ी से लेके महलों तक प्राकृतिक चिकित्सा विधियों को जिसको मैं लेकर के चल रहा हूं, वो जन जन तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। अब इसे आप ऐषणा में समझो या परोपकार की भावना से समझो, पर है तो सही, ये भावना भी है ना। जंजीर सोने की हो या लोहे की, बांधती दोनों ही है, बंधन दोनों में होगा, निर्बंध तो नहीं है ना।
हां, समाज कल्याण की भावना होते हुए, और ये देखो कि आप किसी के आंसू पोंछ पा रहे हैं क्या? और जब ऐसा लगे कि आंसू पूछ रहे हैं, आहा, तो फिर मेरे आंसू भी थोड़ा सा शांत रहते हैं। मैं जब दूसरों के दर्द दूर करने का प्रयास करता हूं तो बड़ा आनंद आता है। निश्चल निष्कपट भाव से आप सेवा करें। साधक को कहते हैं कि साधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। साधना का मतलब स्वयं को साधने की साधना है। स्वयं को साधना, जो व्यक्ति स्वयं को साध लेता है ना, वही साधक बनता है। और स्वयं को साधने के बाद फिर आंखें बंद करने के बाद बहुत ज्यादा मन को नियंत्रित करने का अभ्यास नहीं करना पड़ता। फिर तो मन समझो नियंत्रित ही है, उस केंद्र में लगा रहता है। हम सभी साधना से जुड़े हुए लोग हैं और साधनाशील हैं। समाज का, परिवार का, सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन अपनी साधना जिससे हानि हो ऐसा कोई काम नहीं चाहते। अपनी साधना में जिससे बाधा पड़े ऐसा कोई काम नहीं चाहिए। न परिवार का काम चाहिए, न समाज का काम चाहिए। क्यों? ये मेरा आत्मविकास का व्यक्तिगत मामला है। और एक बात समझ लेना, अगर आत्मविकास नहीं किया और चल पड़े झंडा लेकर के भारत माता की जय, आत्मविकास तो किया नहीं, मन तुम्हारा नियंत्रित है ही नहीं, और भारत माता का झंडा लेकर चल गए तो कहीं ना कहीं धक्का खा के गिर जाओगे। और जिसने अपना आत्मबल बढ़ा लिया साधना के द्वारा, परम तत्व का साक्षात्कार किया, वो व्यक्ति जहां जाएगा निर्भीक होकर के काम कर सकेगा। महर्षि दयानंद जी की तरह से कहा, स्वामी जी आप जोधपुर मत जाइए, वहां के लोग बहुत बेकार हैं और आपको जान से मार देंगे। बोले सुनो, मेरी उंगलियों की बत्तियां बना करके भी जला देंगे ना, तब भी मैं धर्म का प्रचार करने से रोक नहीं सकता हूं। धर्म कार्य को मैं रोक नहीं सकता हूं। फिर वो अवस्थाएं जगनी प्रारंभ हो जाती है। महावीर जी को मानने वालों की कोई कमी नहीं है, ढेरों मानते हैं, जिसको जैन समुदाय बोलते हैं। लेकिन कितने लोग महावीर बने? कितने लोग महावीर बने? दयानंद जी को मानते हैं, दयानंद जी की जय, दयानंद जी की जय। एक गुण तो अपने अंदर उतर जान दो, एक गुण तो उतर जान दो। उनके जैसा ब्रह्मचर्य ही ले आओ अपने अंदर, उनके जैसी दिव्यता लेके आ जाओ, कुछ तो लाओ भैया, तभी तो दयानंद जी की जय, दयानंद जी की जय। तुम दयानंद जी की जय में तो लगे, लेकिन ये तो देखो कि मेरा आत्मविकास मेरे अंदर से कितना हो रहा है। उन दिव्य, जिन जिन दिव्य शक्तियों की आप जय बोलते हैं, भगवान बुद्ध की जय, भगवान महावीर की जय, गुरु नानक देव जी की जय और गोविंद सिंह की जय, याद रखो, जब तक उनके जैसे बनने का प्रयास नहीं करोगे। और बात सुनो, तुम ऐसे कर्म करो कि तुम उनसे भी आगे बढ़ो, तुम उस ऊंचाई को छुओ ना, खुद उस ऊंचाई की तरफ बढ़ने का प्रयास करो, तो तभी जाकर के कुछ कल्याण हो सकता है। वरना जय घोष करते ही रह जाएंगे, कुछ भी लाभ आप अपने जीवन व्यक्तिगत भी नहीं उठा पाओगे, और ना ही समाज को जो सुख देना चाहिए था वो सुख भी आप समाज को नहीं दे पाओगे। माया मिली न राम, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ठंठन गोपाल की तरह से हो गए। तो हम क्या करें? अपने जीवन को पूरी तरह से साधना की भट्टी में झोंके। क्यों? हमारे एक आदरणीय पथिक जी हुए, उन्होंने बढ़िया शब्द लाइन लिखी, वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए, सहे पथिक जो कांटे वही मंजिल अपनी पाए, भट्टी में तप कर सोने का रंग निखरता है, रंग निखरता है। भट्टी में जब तक नहीं तपेगा सोना, उसका रंग में निखार नहीं आता। क्यों साईं? उसके बिना रंग नहीं आता। बढ़िया। और मेरे चाचा जी ने मुझे कभी एक बात सुनाई थी, वो भी सुनो। उन्होंने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्त बचा है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक दाना खाक में नहीं मिलेगा तब तक वो
बगीचा नहीं। आहा, वो गुल फूलों का बगीचा नहीं बनेगा, उसको धरती में मिलना पड़ेगा, मिट्टी में धूल में मिलना पड़ेगा, तब जाकर के वो कुछ चमक आएगी उसमें। तो हम लोग करना कुछ नहीं चाहते, हम तो ये सोचते हैं कि बिना किए ही बटन दबाया, बल्ब जल गया, ऐसे ही मेरे अंदर गुरु महाराज प्रकाश कर देंगे, और मेरे यहां हाथ लगा दिया है मेरे माथे पर, अब गुरु महाराज की कृपा हो गई है। मेरी बात सुनो, आपको अगर ऐसा हो जाए तो ये तो बड़ा चमत्कारिक काम हो गया भैया। फिर तुम फोटो देखोगे अंदर, वो इंटरनल, फिर नहीं तो क्या करोगे, गुरु महाराज की फोटो देखोगे, गुरु महाराज की आकृति देखोगे। अगर गुरु महाराज सामने खड़े होकर के आपको आपके माथे पर हाथ रख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, थोड़ी देर में गुरु जी के दर्शन शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, गुरु जी के दर्शन क्यों ना हो। मैं कहूंगा तुम अपने दर्शन क्यों नहीं करते, तुम्हारे दर्शन क्यों नहीं, तुम अपना दर्शन करना चाहते थे, गुरु जी का दर्शन करना चाहते थे। स्वात्म अनुभूति चाहिए ना, तो स्वात्म अनुभूति का मार्ग कुछ अलग होकर के जाता है, वह है सीधा सीधा अष्टांग योग, योग पथ। योग पथ पर चलोगे, जब तक योग पथ पर विधिवत नहीं चला जाएगा तो वो गुरु महाराज अंदर से जग नहीं पाएंगे। तुम्हारे अंदर का गुरु जगना चाहिए, और सच्चा साधक, सच्चा मार्गदर्शक, सच्चा गुरु कौन होता है, जो अंदर की दिव्यता को जगा दे, जो मेरे अंदर बैठे हुए गुरु को जगा दे, वह है। तो भैया मार्गदर्शक भी मजबूत होना चाहिए। मतलब गुरु किसे कहते हैं, गुरु का मतलब भारी। गुरु शब्द का जो अर्थ है ना, वह है भारी। भारी मतलब टिकाव, अपने अंदर टिका हुआ है, आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म का साक्षात्कार किया है उसने। नहीं तो कंकड़ पत्थर मत बटोरते रहना, कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही बटोरते मत रहना। आज मैं आपको एक बात सुनाता हूं बढ़िया, उसे सुनो। एक स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है आपने? हाँ जी। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। उनके गुरुजी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। सब जानते हैं। और गुरुजी का नाम क्या था? वो मैं बताता हूं। तोतापुरी जी। तोतापुरी जी। ये जो तोतापुरी जी थे, ये रामकृष्ण जैसे नहीं थे। रामकृष्ण की साधना मूर्ति से होकर निकलती थी। वो काली के उपासक थे, काली की पूजा करते थे। और अंदर के जगत में काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब पीछे रह जाते हैं। वहां तुम्हारे अपने अंदर का व्यक्तित्व जगेगा, वहां तुम्हारा ओरिजिनल रूप जगेगा। जो तुम्हारा अपना स्वरूप है ना, वो उद्बुद्ध होगा, वो अनुभूतियां बढ़ेंगी। और जिस दिन वो तुम्हारी अपनी निज अनुभूतियां बढ़ी तो कहना, ओहो मैं तो वही हूं, मैं क्या खोजता फिरता था, असली तो मैं ही हूं यार। तो क्या होगा, हम जैसे तोतापुरी जी से शिकायत की या बताया, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, गुरुजी मेरे को तो साधना वाधना कुछ नहीं चल रही, मैं तो बहुत परेशान हूं। बोले क्यों? बोले क्या करता है? बोले काली मां का ध्यान करता हूं। बोले फिर साधना कैसे चलेगी? साधना चलेगी कैसे? काली मां का ध्यान करेगा तो। बोले नहीं नहीं, मुझे तो दर्शन देती है। बोले हाँ, दर्शन क्यों नहीं मिलेंगे? वो तो तुम इमेजिनेशन करो, कल्पना करो। कल्पना करो नदी बह रही है, कलकल करती नदी, उसके किनारे फूल खिले हैं और उगता हुआ सूर्य सामने से उदय हो रहा है। लोग कराते ना। और बिल्कुल सामने वही नदी बहती दिखाई देने लगेगी, उगते हुए फूल दिखाई देंगे, और वहां पर बत्तख भी घूमती दिखाई देंगी तुम्हें, और बत्तख मछली पकड़ रही वो भी दिखाई देगी। सब कुछ दिखाई देगा। कल्पना के साथ साथ चलते चले जाओ। ये कल्पना की उड़ान तो मैं भी ब्रह्मांड घुमा दूं। ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह सब में तुम्हारे राउंड अभी लगवा देता हूं सारे के सारे। पर वो तत्व दर्शन नहीं है, वो नहीं, परमात्मा दर्शन भी नहीं है ना ना ना। तो वो अलग है। आप सृष्टि में घूम रहे हैं, जैसे धरती पे घूम रहे ऐसे तारों में घूम रहे। तारों में रहने वाले भी लोग कहते होंगे हम तो हैं तारे मजे में हैं। तो ऐसे तुम घूमने चले गए, दूसरे प्लानेट पे चले गए। तो बोले भाई तेरा ध्यान लगेगा कैसे जब तक तू काली को देखता रहेगा।
बोले मतलब फिर करूं कैसे मैं? बोले काम कर, मैं विधि बता देता हूं, करना तेरे को पड़ेगा। मेरे को ये बात बताई थी किसी ने, अवयवी अवयवा कुछ ऐसा कुछ शब्द आता था। ये अनासक्ति योग मोक्ष की पगदंडी, इन पुस्तक का नाम है ये। उसमें शायद ये आया था शब्द। वो क्या है, मैं शायद हो सकता है संभवतः गलत कह रहा हूं, फिर भी उसका भाव आप समझिए। मैंने स्वयं भी किया परीक्षण और उससे मुझे लाभ मिला। तोतापुरी जी ने कहा, बोले एक काम करना, जब तू आंखें बंद करके बैठे और जब काली तुझे दिखाई दे तो तलवार चला देना। बोले 2 टुकड़े कर देना काली के। बोले क्या बात कह रहे हैं गुरुजी, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं। फिर तो रोता, फिर रोई जा, फिर तेरा मन मनीराम ये इधर उधर ही राउंड मारता रहेगा और टेंशन में रहना है। अगर तत्व दर्शन की बात करते हो, ना शोक है, ना मोह है, ना रोग है, सब कुछ सुगंधित हो गया, सब कुछ सुगंधित हो गया। परम तत्व का साक्षात्कार होने के बाद स्वर सौष्ठवम मूत्र पुरीश अल्पम और कस्तूरी जैसी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। वो तो नहीं हुआ। अभी जरा सा कुछ हो जाए तो अपमान महसूस होता है। अगर कोई गाली देकर निकल जाए, बेटा तुझे बताऊंगा तो सही, ना बताए लेकिन दिमाग में तो आएगा। और एक समय जरा सा खाने में लेट हो गया, कैसे उपद्रव होता है, ये बेवकूफ लोग हैं, भूखे मार दिया हमको, तो वो अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम टिक जाएगा वो उस परम तत्व के साथ जुड़ने के पश्चात। इसके बाद बोले ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। बोले परम तत्व से जुड़ना है तो तेरे को तो ये काम करना ही पड़ेगा। बोले ये तो बता तलवार कहां से आएगी? बस जहां से काली आती है, काली जहां से आती है ना वहीं से तलवार आएगी। और देख तो करके मेरी बात मान। और जी वो रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, वो तो ताक में थे, आज जो होगा सब देखा जाएगा। गुरुजी कहते हैं, आखिर है तो गुरुजी, गलत तो रास्ता बताएंगे नहीं। तो अब जैसे ही वो प्रतिमा सामने आई, चलती फिरती थोड़ी आती है जिसका खून निकलने वाला है, मूर्ति सामने खड़ी होती है। और ऐसा भी नहीं कि अंग भंग हो जाएगा, बड़ी खून की धारा बह जाएंगी, वो भी तो नहीं है ना। तो बोले मूर्ति आ गई, उसने जैसे कल्पना की मूर्ति आई थी, कल्पना की प्रतिमा सामने दिखाई देती थी, और कल्पना की उठाई तलवार। कल्पना आपस में भिड़ गई, दोनों कल्पना भिड़ गई, मूर्ति भी और तलवार भी। और उसने उठाई स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने और बीच में दे मारी। और तोतापुरी जी ने कहा, देखना 2 टुकड़े हो जाएंगे एक बार में। और वही कि 2 टुकड़े हो गए, एक इधर और एक इधर। स्वामी रामकृष्ण वहां अकेले बैठे थे, क्योंकि एकाकी साधना ही अनिवार्य है। और बड़ी समस्या यह है कि अंदर जो भीड़ भरी पड़ी हुई ना, जो भीड़ भरी है आपके अंदर दिमाग में, वो भीड़ से तुम अकेले कभी हो नहीं पा रहे। जैसे ही मूर्ति इधर गिरी और आधा टुकड़ा इधर गिरा, कहते हैं कि उसके बाद, क्योंकि साधना तो पुरानी थी, लंबी थी, और आज स्वामी रामकृष्ण शून्य की यात्रा में निकल गए। पहली बार स्वामी रामकृष्ण को शून्य की यात्रा करने को मिली, शून्य की नाव में बैठे। शून्य, जीरो, ऐसा शून्य, अद्भुत, अनंत। तो जो शून्य की नाव है, इसमें जो चढ़ा वो पार गया, और मिलेगा शून्य में ही। खोजो कहां? शून्य में। भीड़ में खोजने मत जाओ कहीं पर भी। भीड़ में तो तुम धक्के खा के आओगे, मिलना कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। भीड़ में धक्के खा के आओगे। मैं वहां तीर्थ करके आता हूं, जरा वहां राउंड मार के आता हूं। हाँ, फोटो वोटो खींच के आ जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? जाओ, एंजॉय करो, बर्फीले पहाड़ देख करके आओ, और झाड़ियां झूड़ियां देख करके आओ, पेड़ों के फोटो ले आओ, और थोड़ा सेल्फी लेके आ जाओ।
क्या करने जा रहे थे? तीर्थ करने जा रहे थे। और माथे पर पीला पीला वो जो पता नहीं चंदन भी होता है या नहीं होता, वो भी लगाई आओ, करके आओ। तो ये भी लगा के आओ, और 2-4 नकली जटा भी लगा लो। अगर तुम्हारे और बात ना बने तो कुछ ना कुछ करो, करके आओ। सारे तीर्थ, सारे मंदिर, सारे गुरुद्वारा, सारा जितना भी कुछ है ना, मेरे अंदर है। चलता फिरता गुरुद्वारा, चलता फिरता ये मंदिर, ये तो है बर्बाद, ये तो है तुम्हारा खराब पड़ा हुआ है। इसमें कहीं और कुछ हो रहा है, कहीं उपद्रव हो रहा है, कहीं गैस के गोले हो रहे हैं, कहीं दिमाग में दर्द हो रहे हैं, कभी तुम्हारा पेन क्रिया ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बीपी हाई और लो होता चला जा रहा है। ये तो बर्बाद पड़ा है, और तुम जा रहे वहां तीर्थ करने के लिए। इस तीर्थ स्थल को तो संभालो पहले। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तुम्हारा ये है, अंदर तुम्हारा बॉडी है, और इस देह के अंदर रहता है मेरा, मैं रहता हूं देह में, ये आत्मा रहती देह में, ये देह के अंदर आत्मा रहती है। हमारे एक महात्मा प्रभु आश्रित जी हुए, बड़े तपस्वी संत थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, संभवतः गायत्री रहस्य में, अभी जो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ने वाला हूं, न भटक ख्याले जर में मना। क्या बोलते हैं? न भटक, अपने मन से बात कर रहे हैं, न भटक ख्याले जर में मना, ईश्वर का यार हो जा। तेरा तो प्यार है उसी से, तू उस पर निसार हो जा। इस तन की बना ले कुटिया, अब वो शब्द है जो मैं कहना चाहता था। इस तन की बना ले कुटिया, खुद बन जा इसमें साधु। जप का बिछा दे आसन, प्रियतम का तार हो जा। मेहरों वफा की गंगा, मीरो वफा, दान पुण्य परोपकार। याद रखना, जो अपनी इस कुटिया में बैठ करके आत्मानुभव करता है, उसके अंदर से ही गंगा बह करके निकलेगी। मेहरों वफा की गंगा, यानी दान पुण्य परोपकार, सेवा, अच्छे संस्कार। मेहरों वफा की गंगा कुटिया से बहती निकले, इस कुटिया से बहती निकले। सिद्ध को वफा का बेड़ा, चढ़ उस पे पार हो जा। भैया तो इस बेड़े पे चढ़कर के पार हो जाएगा। तो महापुरुषों ने बड़ी साधनाएं की हैं, बहुत कुछ साधना की और अपने जीवन को अनमोल बनाया। इसी के साथ में जुड़ी हुई मैं साधना परक कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखना साधक की उड़ान क्या क्या होती हैं। और साधक कहता है कि हे प्रभु, ऐसे मेरे सुहावने दिन कब आएंगे, वो आनंद के क्षण कब आएंगे, जब मैं उस सरोवर में डुबकी मार बैठूंगा। वो परम आनंद के सरोवर में, महासागर में मैं डुबकी मारूंगा। क्यों? साधक बैठा है, सोच रहा है कब आएंगे वो दिन, कब मेरे अंदर से अनहद की धुन सुनाई देगी, कब मेरे इस नगरी में दिए जलेंगे। कौन सी नगरी में? इस देह के अंदर। और एक दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों दीप जलते हुए कब दिखाई देंगे मुझे। कोई सोचेगा ऐसा भी कुछ होता है क्या? करोगे, बिना करे तो कुछ पता नहीं चलता ना। और मेरे जितने रस हैं, ये कब मेरे नियंत्रण में आएंगे, और मैं उस परम रस को कब प्राप्त करूंगा। आइए, इसी पर है मेरी स्वयं की रचना और स्वयं की लिखी हुई पंक्तियां, आनंद लें। साधक बैठा सोच रहा है, आएंगे आनंद के दिन। साधक बैठा सोच रहा है, आएंगे आनंद के दिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। तम के बादल छट जाएंगे, तम कहते हैं अंधेरा, तम के बादल छट जाएंगे, कोई किरण तो फूटेगी। तम के बादल छट जाएंगे, कोई किरण तो फूटेगी। जगमग होगी मेरी दुनिया,
कब तक मुझसे रूठेगी। जगमग होगी मेरी दुनिया, कब तक मुझसे रूठेगी। मेरी दिवाली एक दिन नहीं आएगी, हाँ समाज के साल में एक बार आती है। और अपनी नित्य मनाऊं मैं दिवाली, आए ऐसे पावन दिन। नित्य मनाऊं मैं दिवाली, आए ऐसे पावन दिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। अनहद की धुन छिड़ जाएगी, मस्ती ऐसी छा जाएगी। अनहद की धुन छिड़ जाएगी, मस्ती ऐसी छा जाएगी। अंदर बाहर शंख बजेंगे, आनंद सा बरसाएगी। अंदर बाहर शंख बजेंगे, आनंद सा बरसाएगी। नई निराली लहरें उठेंगी, मुझ में पल पल छिन छिन छिन। नई निराली लहरें उठेंगी, मुझ में पल पल छिन छिन छिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे दिन। कहते हैं जब उस परम रस की प्राप्ति होती है तो क्या होता है? दुनिया के सब रस फीके हैं, एक वही रस प्यारा है। दुनिया के सब रस फीके हैं, एक वही रस प्यारा है। जिसने पाया आत्म रस को, वह दुनिया से न्यारा है। जिसने पाया आत्म रस को, वह दुनिया से न्यारा है। पीऊंगा मैं रस के प्याले, पीऊंगा मैं अमृत प्याले, पल पल छिन छिन छिन। पीऊंगा मैं रस के प्याले, पल पल छिन छिन छिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। देखो जब वो परम तत्व की प्राप्ति होती है, वो अनुभूतियां होती हैं, तो क्या होता है? उपनिषद में एक मंत्र आता है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय में लगी हुई सारी गांठें खुल जाती हैं और सारे के सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर क्या कहा? सारी दुविधा मिट जाएगी, हल्का पंसा छाएगा। सारी दुविधा मिट जाएगी, हल्का पंसा छाएगा। मस्ती में भरकर प्रेम तराना, मेरा तो मन गाएगा। मस्ती में भरकर प्रेम तराना, मेरा तो मन गाएगा। क्या गाएगा? मैंने पाया ऐसा कुछ है, बताया न जाए गिन गिन गिन। मैंने पाया ऐसा कुछ है, बताया न जाए गिन गिन गिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा, आएंगे ऐसे भी दिन। साधक बैठा सोच रहा है, आएंगे आनंद के दिन। साधक बैठा सोच रहा है, आएंगे आनंद के दिन। रोम रोम मेरा हर्षित होगा,
आएंगे ऐसे भी दिन, रोम रोम मेरा हर्षित होगा। आएंगे ऐसे भी दिन, आएंगे ऐसे भी दिन।